कि चंडीगढ़ के अंदर जो इलीगल वेंडर्स हैं उनको खत्म किया जाए। जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के हिसाब से स्ट्रीट टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई हुई है और इनको जगह भी अलॉट की हुई है, तो अगर उसके बावजूद भी इनको जगह जगह पे बिठाना है या जीआरडीसी सेल ने स्टे देनी है, तो फिर जो वेंडिंग जोन बनाए हैं उनको बनाने का क्या लॉजिक है? उनको खत्म कर देना चाहिए। अब सेक्टर 22 के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है, आज की डेट में 107 वेंडर वहां पे ऑलरेडी इन्होंने वेंडिंग जोन में बिठाए हुए हैं और मोर देन 100 के करीबी आज की डेट में स्टे वाले बिठा दिए हैं। जबकि मैं आपको दिखाता हूं कि ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को ये नोटिफिकेशन ऑर्डर पास किए थे कि जितनी भी स्टेज हैं, जितने ये केस पेंडिंग है, और इसके अलावा वो क्लियरली कह रहे हैं कि अगर कोई ऑल दी पेंडिंग मिसलेनियस एप्लीकेशंस इफ एनी आर आल्सो डिस्पोज्ड ऑफ, तो उसके बावजूद भी ये स्टे के नाम पर धंधा चल रहा है और पूरा 22 सेक्टर, पूरी हेल्थ सेंटर, पूरा 19 सेक्टर, पूरा 41 सेक्टर, 15 सेक्टर, तो ये सारे लोग अपने वेंडिंग जोन के जो अड्डे हैं वो किराए पे दे रहे हैं, स्टे लेकर यहाँ बैठ रहे हैं। पब्लिक को वहां से निकलना दुश्वार हो रखा है। और अभी आपने देखा होगा कि शनिवार को कारपोरेशन वालों की पिटाई भी की वेंडरों ने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अब आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं या चैनल हैं उनसे बेनती करना चाहूंगा कि अमर उजाला ने आज के अखबार में खबर लगाई थी कि शास्त्री मार्केट में झगड़ा हुआ। शास्त्री मार्केट के दुकानदारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्किंग के अंदर इलीगल वेंडर्स बैठे थे, ये उन्होंने झगड़ा किया था। और ले दे के अगर हम इसके लिए आवाज उठाते हैं तो नजला हम सब दुकानदार भाइयों पर गिरता है। मतलब ये है कि जितने भी वेंडर्स हैं उनके लिए कोई कानून नियम नहीं है, और अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो उसके चालान कटेंगे। तो ये अपना खाता पूरा कर लेते हैं, दुकानदार भाइयों के चालान काट जाते हैं। और वेंडर एज इट इज, अब तो 22 सेक्टर में देखिए वो वेंडिंग जोन की जगह रेडी मार्केट बन गई हुई है। प्रॉपर उन्होंने अपने बांस लगा के, तरपाले डाल के, माल भी वहीं पे बांध के जाते हैं। और मजे की बात बताऊं आपको कि 22 सेक्टर में जब सर्वे हुआ था तो टोटल 164 वेंडरों का सर्वे हुआ था। 164 में से 107 वेंडर इन्होंने वेंडिंग जोन बना के बिठा दिए। अब आज की डेट में तकरीबन 500 वेंडर 22 सेक्टर में बैठा है। ठीक है, और ये जो हालात चल रहे हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूं कि बड़े शॉर्ट टाइम में कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होगी कि एमसी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे डेली 5-7 10 डेली नए वेंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, वो किसकी शय पे आ रहे हैं? अब पीछे जो एक्शन लिया था हमारे कमिश्नर साहब ने, भी सारे इंस्पेक्टर ही बदल दिए थे, तो शहर वासियों को बड़ी उम्मीद थी और मेरे दुकानदार भाइयों को बड़ी उम्मीद थी कि अब शायद इलीगल वेंडर्स का सफाया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहले से डबल हो गए। और आपको जान के और भी हैरानी होगी कि आज भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अब पैसा कहां जा रहा है। और पहले से ज्यादा इनको फैसिलिटीज मिल गई हैं, पहले से ज्यादा इनको रिलैक्सेशन है। एक आदमी स्टे लेके बैठा हुआ है जिसकी माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे खत्म भी कर दी है, उसके बावजूद जो हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं वो उनको क्यों नहीं चेक कर रहे, उनको क्यों नहीं उठा रहे वहां से? तो इसके पीछे एक ही चीज हो सकती है कि या तो इनके ऊपर कोई ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है या करप्शन है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इनको हर तरफ से संरक्षण है। अब सोचने और इंक्वायरी करने वाली चीज ये है कि ये किसके दम पे, एक आम आदमी की हिम्मत नहीं है कि सरकारी एम्प्लॉय को ऑन ड्यूटी हाथ उठाए। इससे पहले 22 सेक्टर के अंदर ही इन्होंने एक पुलिस वाले को भी पीटा था। ठीक है, तो अगर इनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि पुलिस पे भी हाथ उठाने से या कॉलर पकड़ने से गुरेज नहीं करते, तो नेचुरली है कि या तो इनका बहुत बड़ी तादाद में पैसा जा रहा है या इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा हाथ है जिसके कारण ये बिल्कुल डरते नहीं है। और जो हालात चल रहे हैं ना, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़े दिनों में कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना भी होगी। जितनी भी मार्केटों के आगे इंक्रोचमेंट है या वेंडर्स बैठे हैं, कोई भी मार्केट वाले उनको जाके नहीं बोलते, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो मार खाएंगे। ठीक है, और इनकी सुनवाई होगी, दुकानदारों की सुनवाई नहीं होगी।
आज की डेट में मैं प्रेसिडेंट हूँ शास्त्री मार्केट का और मैं आवाज उठाता हूँ कि इनको खत्म किया जाए, तो हमारे दुकानदारों के चालान काटे जाते हैं। उनको कहा जाता है कि तुम 1 इंच भी बाहर नहीं आओगे। वेंडरों के लिए क्या कोई नियम कानून कुछ नहीं है। इवन कि आप वहां जाके देखिए 22 सेक्टर में, जो हमारा 22 सेक्टर का वेंडिंग जोन है, वो आपको वेंडिंग जोन नहीं लगेगा, वो लगेगा रेडी मार्केट बन गई हुई है। और थोड़े दिनों में मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर यही हालात चलता रहा तो वहां शेड भी डलेंगे। अभी हम यही प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी जितने भी चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, हम सब इकट्ठा होकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलें, क्योंकि मैं रेगुलर अखबार पढ़ता हूं तो उनकी तरफ से काफी चीजों के ऊपर नकेल कसी गई है और बहुत अच्छे तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए शायद उन तक ये खबर नहीं पहुंची, तो मेरी हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनके संज्ञान में लाएं कि शहर का आज की डेट में ये हाल बना हुआ है।